नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड। एक महामारी से निजात नहीं, उसी जगह एक और महामारी की आहट। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नए संक्रमण की, जिसे नाम दिया गया है ब्लैक फंगस। यह संक्रमण घातक है, जो कई राज्यों के साथ साथ झारखंड में भी दस्तक दे रहा है। राजधानी रांची के कटरू स्थित ईएनटी क्लिनिक डॉक्टर लाल्स हॉस्पिटल में इसका सफल ऑपरेशन भी किया गया है। चतरा के एक युवक श्रवण कुमार इस बीमारी से ग्रसित थे, जिसका इलाज लाल्स हॉस्पिटल के डॉक्टर समित लाल ने सफलतापूर्वक किया। डॉक्टर लाल ने आगे बताया कि यह संक्रमण हम चिकित्सकों के लिए कोई नया नहीं है, मगर कोविड के इस समय में इसकी भयावहता बढ़ गई है। समय रहते इलाज कराने पर इससे बचाव किया जा सकता है। डॉक्टर लाल ने इस संक्रमण के बारे में पूरी जानकारी दी। पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड के लिए ब्लैक फंगस जो अभी बहुत चर्चित हो गया, वो कोरोना की महामारी के कारण ये उसका रिसर्जेंस हुआ है जी। ये एक फंगल डिसीज़ है। फंगल मतलब फंगस मतलब एक तरह का कीटाणु होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वैसा फंगस होता है। तो ये फंगस है जो कि हमारे नाक के भीतर साइनसेस, जो हवा का पॉकेट है, उसके अंदर ग्रो कर जाता है और वहाँ से ग्रो करके साइनस के ऊपर देखिए आँख है, आँख के ऊपर ब्रेन है, तो ये उधर से रास्ता आँख की तरफ ले करके ब्रेन में घुस जाता है। तो और ये बिल्कुल घातक हो जाता है, आँख को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और नाक को भी। अब ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है पहले नहीं होता था, क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है इस तरह की बीमारी को टैकल करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कोरोना की महामारी आई, तो कोरोना जो है वो प्राइमरीली इम्यून सिस्टम को ध्वस्त कर देता है, तो आपकी इम्यूनिटी गिर गई। प्लस कोरोना का जब इन्फेक्शन होता है तो आपके शरीर में आयरन लेवल बढ़ जाता है। और तीसरा क्या है, कोरोना डायबिटीज़ भी कराता है। तो ये तीनों जो ट्रायंगल है, ये जो म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस है, उसके लिए खाना है। उसको आयरन चाहिए, उसको ग्लूकोज चाहिए, और उसकी इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी दबी रहनी चाहिए, इसलिए वो बहुत तेज़ी से फिर बढ़ने लगता है। इसीलिए अब ये महामारी में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसको वो तीनों चीज़ मिल रहा है एक साथ, जो कि पहले बहुत रेयर था। तो ये फंगल डिसऑर्डर है, साइनस का। घातक माना जा रहा है सर ये बीमारी से? ये बहुत घातक है, बहुत ही घातक है। अगर उचित इलाज नहीं हुआ, शुरू में ये बीमारी नहीं पकड़ाया, अगर आँख तक पहुंच गया तो आँख ख़त्म हो जाता है, और ब्रेन में चला गया तो आपके मतलब बचाना मुश्किल है पेशेंट को। तो जब तक ये नाक और साइनस में सीमित है तभी तक इसका इलाज है। साइनस से ऊपर चला गया नाक में, सॉरी आँख में, तो फिर आँख निकालने की भी बात सामने आ रही है कि अगर बहुत सारा पेशेंट निकालना ही पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले जो आँख का नस है उसको अटैक करता है। तो आँख का नस अटैक करेगा तो आपकी विज़न चली गई, आपका देखना बंद हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे आँख को खा जाता है, और उसी रास्ते से ये ब्रेन में चला जाता है। तो ये ताकि ये ब्रेन में ना घुसे और आपकी जान बच जाए, आँख को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा भी कण अगर बच जाएगा उसका तो वापस ही बीमारी आ जाएगी। और इसका जो दवा है वो बहुत महंगा है। सर, आपने इसका एक सफल ऑपरेशन भी किया है, सर क्या आप बताएंगे लोगों को कि कैसे इससे बचा जा सके? देखिए, इससे बचने मतलब सभी को बता देना चाहता हूँ कि ये नॉर्मल आदमी को ये बीमारी नहीं होगी, तो कृपया पैनिक ना करें, घबराएं नहीं। और ये कोरोना की बीमारी नहीं है ना, ये फंगल डिजीज़ है। ये फंगस हवा में पाया जाता है। अभी जब आप सांस ले रहे हैं तो आप इस फंगस को नाक के अंदर ले रहे हैं, और वो फंगस आपके साइनस में रहता है, बॉडी उसको मार देता है, वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। तो कृपया से इसको पैंडेमिक, एंडेमिक और इससे मतलब ना घबराएं। ये बीमारी आम आदमी को नहीं हो सकता है, यंग ओल्ड किसी को भी नहीं होगा, अगर वो हेल्दी है, उसकी इम्यून सिस्टम अच्छी है। ये तभी होगा जब आपकी इम्यूनिटी किसी कारणवश बहुत कम हो जाएगी,
शुगर आपके शरीर में बढ़ जाएगा, आयरन आपके शरीर में बढ़ जाएगा किसी भी कारण हो। तो उसके लिए आपको बहुत ही बीमार होना होगा कोरोना से या किसी और ऐसी बीमारी से जिसमें आपकी इम्यूनिटी कम होती है, तो आपको कोरोना होगा। आपके बगल वाले को कोरोना है तो उसके नाक से आपके नाक में कोरोना म्यूकर है तो उसके नाक से आपके नाक में म्यूकर नहीं आएगा। तो पैनिक सिचुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जिसकी अंदर की इम्यूनिटी इतनी घट गई है कि वो खुद को बचा नहीं सकता, उसमें होता है, नॉर्मल लोगों में नहीं होता है। डायबिटीज़ पेशेंट में भी देखा जा रहा है इसका डर काफ़ी। तो डायबिटीज़ इज़ अ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज, मतलब उसमें आपकी इम्यूनिटी भी घट जाती है, शुगर भी बढ़ जाता है। तो इसमें फिर इसको जो वायरस है जो फंगस है इसको मिल जाता है सबस्ट्रेट ग्रो करने के लिए। तो यंग डायबिटिक्स लोग में भी पाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि खाली बूढ़े डायबिटिक। अब जिनको कोरोना हुआ उनको डायबिटीज़ भी है और वो यंग भी हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया 3 चीज़ होना चाहिए, कोरोना होना चाहिए, शुगर होना चाहिए और आपके इम्यूनिटी कम होना चाहिए और आयरन लेवल बढ़ा हुआ रहना चाहिए। मतलब एक चीज़ ये पोस्ट कोविड डिजीज है क्या, मतलब जिनको कोविड हो चुका है उनको अधिक खतरा है? पोस्ट कोविड ही डिजीज़ है, जो पोस्ट को कोविड नहीं है उसको नहीं होगा, है ना। एज लिमिट वगैरह कुछ ऐसा कुछ है? नहीं बताया, जैसा मैंने आपको बताया 3 फैक्टर है। इम्यूनो सप्रेशन मतलब शरीर की आंतरिक शक्ति कम हो जाए, शरीर में शुगर बढ़ जाए और शरीर में आयरन लेवल बढ़ जाए, ये कोरोना में हो रहा है। अब ऐसी कोई और भी बीमारी हो जिसमें ऐसा तीनों फैक्टर मिलेगा तो उसमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होगा, लेकिन अगर ये 3 फैक्टर नहीं है तो आपको नहीं होगा। ठीक है।